हमारे सदर जलसा मोहम्मद अब्दुल सलीम सर को दावत देती हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट की जो पूरी गवर्नमेंट है उसकी यूनियन के भी जो है टीचरों की तरफ से आप जो है जीत कर आए और वो सदर है। तो हमारे हिसाब से जो है सके आप 2 सदर हैं। एक तो ये कि हम जो है सके 9 तारीख को जो है जन्मदिन था फातिमा शेख का, और उससे पहले जो है हम जो है सके सावित्री बाई फुले की जो है जन्मदिन मनाए, मगर 9 तारीख को यहाँ पर छुट्टी थी, हम नहीं मना सके। इसलिए बच्चों को फातिमा शेख कौन है नहीं मालूम है, बच्चों को क्या टीचरों को भी नहीं मालूम है। इनको जो है माला अर्पण करके इनकी आत्मा को शांति दे। की बात है कि हमारे सारे मेंबर्स हमारे स्कूल में जमा हुए हैं और यहाँ पर 2 प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। एक उनका वेलकम जलसा है, जीत कर आए हैं, उनका प्रोग्राम मनाया जा रहा है। हमारे फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन के बारे में यहाँ पर प्रोग्राम मनाया जा रहा है। सबसे पहले डाइस पर बैठे हुए जनाब राजू सागर सर का अपनी तरफ से और अपनी स्कूल की तरफ से इस्तकबाल करती हूँ। सबसे पहले जो है कि हम इसका मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर पौधा बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को जिस तरीके से हम पालते हैं उस तरीके से हमने पौधों को पानी डालना, उन्हें झाड़ लगाना एक हदीस है क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि घर के अंदर झाड़ लगाना एक सुन्नत है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या करते थे, घर में झाड़ लगाते थे और उसका जो है फायदा जो है लोग उठाते थे। इस तरीके से मैं हमारे सदस्य को दावत देता हूँ कि झाड़ को पानी देकर जैसे कि हम फिर वो याद ताज़ा करें। अब इसके बाद जो है खुशी का एक मेहमान था कि ऐसे ऐसे राजा सजा साहब जैसे कि खुशी कर जैसे देखना देखे ऐसा कर रही क्या कर रहे तो करने का एमडी अफान जो भी उनकी दिलखुशी के लिए अब्दुल सलीम नहीं यहाँ उनकी बहुत दिलखुशी
अपन का यहाँ है चित्र सर। अच्छा, आप लोगों को मालूम है ग्रुप क्यों कर रही है? अच्छा पढ़ के इंजीनियरिंग में उनको गवर्नमेंट से 3 सीट लगी वाली है, तो आप लोगों भी अच्छी मेहनत करो, आपको भी 3 सीट लग सकती है गवर्नमेंट की, ऐसे क्या भी नहीं है। इसलिए उनको बुलाकर उनसे ग्रुप की जा रही है। कितनी अच्छी बात है। सर 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 मैं शबानाज मौलाना आजाद के स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर। जैसा कि आप सब जानते हैं ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की प्रथम मुस्लिम महिला जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर को याद करते हुए उनके जन्मदिन के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। जिनका जन्म सावित्रीबाई का जन्म 9 जनवरी 1931 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, भारत के देश में। उस 9 जनवरी को किसी कारणवश ये प्रोग्राम नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम जारी किया गया। इनके प्रसिद्ध होने का मेन कारण जो मेन फोकस था वो था ये कि महिला शिक्षा को आगे बढ़ाना, और इसके आगे की जानकारी हमारी मिस समीरा आपको बताएंगे। धन्यवाद। और साथ ही सलीम सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसका नाम आना स्कूल का, और ये मुस्लिम की पहली भारत की पहली खातून है जो हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिम पहली खातून है जो अच्छे से काम इन्होंने किया। और इनके भाई उस्मान सैफ ने अपने घर के दरवाजे खोलकर आना स्कूल कायम किया। यह स्कूल के उन बच्चों के लिए काम किए जिन्हें निचली जात और पसमानदा तबकों से लिए काम करने की दिक्कत तालीमी इदारों में दाखिला नहीं मिलता था। यह स्कूल इनकलाबी कदीम था क्योंकि इस जात पात के और दीनी तफरीक के बायस तालीम आला दर्जा के जज्बात तक की महदूद थी। लेकिन हायर एजुकेशन जो बड़े कास्ट के थे उनके लिए एजुकेशन हासिल करना पॉसिबल था। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने एक स्कूल और हम आना स्कूल के जरिए इन्होंने गरीब मुसलमान पसमानदा तबकों को मसावी तालीम फराहम कराई। फातिमा शेख के नाम आज भी भारत में तालीमी और सामाजिक इस्तेलाहात के मैदान में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। 9 जनवरी 1922 ईस्वी को गूगल के अनर्ट ने फातिमा शेख को 1991 गूगल में जो इजाज़ से नवाजा जाता इनाम से उनको गूगल ने इनको इनाम से नवाजा, और यौम पैदाइश के ऊपर डूडोल के नाम से इनको एजाज़ गूगल की तरफ से इनको एजाज़ मिला। और इन्होंने बहुत बड़े काम किए जो आज तक जारी है। और मैं एक छोटा सा शेर बोलूँगी। ये हज़रत अली का कोट है, इल्म वो खजाना है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, और जितना हम बांटेंगे वो हमेशा बढ़ता जाता है। तो इन्होंने इल्म के फातिमा सावित्रीबाई फुले जयंती 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती करता है। 4 तारीख को एक दोनों का जो एक कार्यक्रम किया गया है किसी वास्ते हो गया, क्योंकि हम साथ में सब चीज देखते हैं। कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी टिफिन हाथ में पकड़ के आते हैं, क्योंकि आप बच्चों के वास्ते में बच्चों की खातिर जो टीचर्स मेहनत करते हैं वो आप लोगों को नजर नहीं आता। आप लोगों को नजर नहीं आता, वो नजर हमको आता है क्योंकि हम साथ में कुछ चीजें हम देखते हैं। वो चीज जो कुर्बानियां ये लोग दिए हैं, पहले इनकी कुर्बानियां तो हम सुने हैं, किताबों में लिखे गए, लेकिन हम जिंदगी कुर्बानियां आप लोगों के सामने देख रहे हैं। क्योंकि ये तमाम टीचर्स जो मेहनत करते हैं आप लोगों के वास्ते,
गरीब बच्चे हैं पहले के, हमारे पास सिर्फ हमारे गरीब बच्चे ही मैंने आपके स्कूलों पर, तो ये बच्चों की तालीम को खराब करने के लिए गवर्नमेंट कई स्कीम डाले, अंडे दे रहे हैं। शायद हम अंडों के लिए तो सब बैठे हैं, भूख लगी आप दो भूख लगी, खाना खाए नहीं होगा सर। हाँ बहुत अच्छी तरीके से अभी हमने बहुत ही मेहनत किए यीशु सर, हम और हमारे कवरे घुस गए हमारे अंदर, हमारा मनोहर काशी सर उन्होंने दुश्मन है हमारा पैनल के साथ हमारे प्राथमिक शाला शिक्षक का उपाध्यक्ष है, क्योंकि थोड़ा हमारा टीम में वजन है क्योंकि उनको भगवान आशीर्वाद करिए। जो भी समस्या जो अभी हमने जो जीते हैं, तो इतना मेहनत करे हमारा टीचर डिपार्टमेंट में। एजीटी कौन है आप बताओ? एजीटी टीचर, हाँ, जो एजीटी टीचर का जो स्टार्टिंग जो अपॉइंटमेंट थे सैलरी में और सभी स्टाफ को सब बच्चों की तरफ से क्लास करेंगे। अभी क्या बोले तो एक्शन में बहुत लोग टीचर को बाहर दूसरा तालुका जाके बहुत प्रॉब्लम है। अभी सभी को मालूम है कि सुबह काम को लाख में काम करने का, इसलिए आप लोगों को सब रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, जो बच्चे को आप ज़्यादा करें ना, सभी लोग यूनिटी से अच्छा काम कीजिए, ये प्राइस को स्कूल को डेवलप कीजिए। एक बच्चा भी अगर हमारा हाथ में पड़े, बच्चों को दो टीचर ढूंढ कर लाकर जमा, ये एलकेजी यूकेजी के टीचरों का ही काम। उन्होंने 6 महीने से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छा पढ़ा और इस तरीके से हमारा स्कूल चल रहा है। रही बात एक आयामा और 2 गेस्ट टीचर हैं मेरे पास वहाँ पर। जैसे कि मैं तो पहली जब मीटिंग थी तो मैं डायरेक्ट अपोज करा था कि मैं स्कूल में जो है एलकेजी यूकेजी नहीं खोलूँगा, सीधा ऑफिसर से डायरेक्ट अपोज। सही करें ना, सही करें ना, कि तुमको जो है बीच में मतलब लास्ट में कुछ होती है तो मैं बोला ठीक है कमिश्नर के पास लेके चलो। मगर बिल्डिंग प्रॉब्लम है यहाँ पर जो है सो कि 13 क्लास चलते हैं, 5 रूम है, उसके अंदर हम जो है वरांडों में बिठाकर पर्दे लगाकर, ये सब टीचरों की मेहरबानी, मेरी मेहरबानी। आप यस बताएं तो मैं काम स्टार्ट इस तरीके से। फिर उसके बाद में बोले नहीं एलकेजी यूकेजी से एक सर मेरे को जनवाड़े के सर बोले बैठो मैं तुमको समझाता तुमको बेनिफिट अव्वल में मिलेगा। तुम 10 बच्चे अगर जमा करेंगे तो वो 10 बच्चे कैसा तुम्हारे गोद में जो है पलेंगे, उसका बेनिफिट अव्वल में होगा। इसी तरीके से आज जो है 20 बच्चे बगैर जो है मेहनत करेंगे फर्स्ट में एडमिशन हो जाते हैं। ये सब टीचरों की मेहरबानी, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। रही बात देखिए